जीवन दाता एक है, समदर्शी भगवान। जैसी जिसकी पात्रता, वैसा जीवन दान, वैसा जीवन दान। तमस रजस सतगुणवती, माता प्रकृति प्रधान। जैसी जननी भावना, वैसी ही संतान, वैसी ही संतान। शाबाश बेटा शाबाश। कल से भीख मांगना बंद। बहुत अच्छी। दुनिया में यही तरीका है जीने का बेटा, कुछ करना, इन दोनों हाथों से कुछ करना। हाँ आप भीख देता है देवी जी, आप समझता आज आप दुआ ना दिया, भगवान के आपको चारा न दे। क्या बक रहे हैं आप? हम ठीक बकता है साहब। आप तरीका लोग नहीं होता तो ये भिखारी या तो तड़प तड़प के मर जाता या तो कुछ काम करता। इनको भीख मत दो, कुछ काम दो साहब। ये हमारा काम है। और बूढ़े क्या बकता है, खुद तो भीख मांगता नहीं, हमको भी भीख मांगने नहीं देता। वो हफ्ते में शैतानी आया करती थी, तूने उसको भी नाराज कर दिया। नहीं नहीं ऐसा मत बोलो, ये बच्चा लोग नया दुनिया में कदम रखा है, इनको भीख मांगना मत सिखाओ बाबा। किधर है नई दुनिया? हम कल भी भूखा मरता था और आज भी भूखा मरता है। किधर है नया दुनिया? तुमको नहीं दिखेगा, इन बच्चों का आंख में देखो, इनको नया दुनिया दिखेगा। नया दुनिया आएगा नहीं, ये बच्चा बनाएगा नया दुनिया। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है, भोली भाली मत वाली आँखों में क्या है। आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली, आँखों में झूमे उम्मीदों की दिवाली। आने वाली दुनिया का सपना सजा है, आने वाली दुनिया का सपना सजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले लोगे या ना लोगे, जिंदगी के आंसुओं का बोलो क्या करोगे। भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे, भीख में जो मोती मिले तो भी हम ना लेंगे। जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे, जिंदगी के आंसुओं की माला पहनेंगे। मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है, मुश्किलों से लड़ते फिरते जीने में मजा है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। हमसे न छुपाओ बच्चों हमें तो बताओ, आने वाली दुनिया कैसी होगी समझाओ। आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा, आने वाली दुनिया में सबके सर पे ताज होगा। ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा, ना भूखों की भीड़ होगी ना दुखों का राज होगा। बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है, बदलेगा जमाना ये सितारों पे लिखा है।
नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, हमने किस्मत को बस में किया है, हमने किस्मत को बस में किया है। नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है। मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में। रोजीमा बच्चों, तो शुरू करते हैं बच्चों। योग की थ्योरी चल रही है इस वक्त, तो हम लोग वहीं शुरू करेंगे। ओजीमा जो जीवन की शुरुआत करता है वो योग से शुरू करता है, क्योंकि योग ही हमारे जीवन का बच्चों आधार है। समझ में आ रहे हैं ना। तो मैंने पिछली बार बताया था योग की परिभाषा क्या है। वो जो परम शक्ति है जिससे पूरा विश्व चल रहा है, जिससे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, उससे जो जुड़ने का तरीका है वो योग है। ठीक है बच्चों। फिर मैंने पिछली बार बताया था कि योग के प्रकार, तो योग के तो अनंत प्रकार हैं। पिछली बार बताया था ना कि योग से कैसे भी जुड़ा जा सकता है। अगर जब भी हम परम शक्ति के साथ एक हो जाते हैं तो हम योग में हो गए। लेकिन फिर भी ओजीमा ने स्टडी की है, जितने भी लोग हुए हैं अधिकांश इस पृथ्वी पर, उन्होंने 8 तरह के प्रयोगों का प्रयोग किया है। तो वो 8 तरह के योग कौन से हैं, तो उनमें ओजीमा ने अपने कोर्स में जोड़ा है अध्ययन करके। उनमें से ही आप लोगों को अपनी योग की यात्रा चुननी पड़ेगी। तो कौन से वो, कर्म योग, तंत्र योग, हठ योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, ध्यान योग, सांख्य योग और अष्टांगिक योग बनाए, मुख्य 8 मार्ग। तो पहला बनाया कर्म योग। संक्षिप्त में बता रहा हूं आपको ताकि आपकी समझ में आ जाए। जैसे आप बहुत ही मेहनत करने का शौक है, तरह तरह का काम करने का शौक है, मतलब आप बैठ नहीं सकते, आपके पास इतनी एनर्जी, कुछ ना कुछ करना है आपने। तो हमें अपने स्वभाव को जानना है कि भी आपको करना है कि मैं किसी के साथ जाके बाजार में ये काम कर दूं, कभी मम्मी के साथ लग जाऊं, कभी घर की सफाई करा दूं, ऐसे ऐसा स्वभाव है आपका। तो फिर कहते योगी जन, अब अगर आपके पास इतनी एनर्जी है, आप बिना करे नहीं रह सकते, तो फिर आपका मार्ग कर्म योग है। तो कर्म योग क्या है, फिर क्या कहते हैं योगी जन बच्चों, तो योगी जन ही कहते हैं फिर तुम एक काम करो, तुम ये समझ लो तुम परमात्मा के एक अंश हो और इस पृथ्वी पे परमात्मा का काम करने आए हो। तो परमात्मा क्या चाहता है, परमात्मा क्या चाहता है, उसकी ये प्रकृति है पूरी पृथ्वी की, पृथ्वी सुंदर है। तो ये पृथ्वी सुंदर कैसे हो सकती है, और जितने भी पृथ्वी पे प्राणी हो, मानव के रूप में हो, पशु पक्षी के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में हो, ये सब मेरी की संतान है। तो वो कहते हैं फिर तुम इनकी सेवा करो, तुम मेरा काम करो। तो फिर कर्मयोग क्या हो गया, जब इस प्रकृति को सुंदर बनाने के लिए, सेवा करने के लिए आप उसका खाली उसका एक दूत बन जाते हैं, और मैं शरीर में हूं और मैं ऐसे कर्म करता हूं जो प्रकृति सुंदर हो, अच्छी हो, सुख में हो। तो ये हो गया कर्म योग। तो ये करते करते ही एक धीरे धीरे आपका कनेक्शन उस परम शक्ति से होने लगता है कि पूरे दिन आप कोई भी काम कर रहे हो, मैं तो माध्यम हूं। समझ में आ रहे हैं ना अक्षत, ध्यान दे रहे हो ना अक्षत, कि मैं माध्यम हूं और कोई भी कार्य करना है मुझे सुंदर करना है, और वो लोगों के हित में होना चाहिए, किसी को नुकसान ना हो उससे, काम को किसी को भी पीड़ा ना हो, किसी को सबको राहत मिले, सबको अच्छा लगे। तो कर्म योग हो गया। तो समझ में आ गया बच्चों। फिर दूसरा आ गया हमारा तंत्र। तो फिर योगी जन क्या कहते हैं, बहुत सी हमारे पास इच्छाएं हैं, आंखों से हम लोग चीजों को, सुंदर सुंदर चीजों को देखें, ठीक है, छूने का शौक है लोगों को, स्पर्श करके महसूस करने का, मतलब हमारी इंद्रियां जो है सेंसेस से बहुत ज्यादा बाहर खोई हुई हैं। तो योगी जन कहते हैं कि तुम इसको भी गलत मत समझो, तुम इसका ही प्रयोग कर लो, तुम इन सेंसेस के पीछे खड़े हो जाओ। सिद्ध कैसे करते हैं योगी जन, कि आंखें नहीं देख रही, एक्चुअल में तुम आंखों के पीछे से देख रहे हो। क्योंकि जब कोई व्यक्ति, किसी को आपने मृत्यु देखा, किसी की डेथ हो गई, आंखें तो खुली रहती है उसकी, लेकिन देखने वाला गायब हो गया। अब वो छू भी नहीं सकता, किसी को महसूस ही नहीं होता है, कोई गंध नहीं ले सकता, वो कोई बात सुन नहीं सकता, मुझसे चिल्लाते हैं, चीखते, उसका नाम बुलाते हैं, और वो सुन तो नहीं पाता ना बच्चों।
तो यानी कि पीछे से कोई निकल गया। तो योगी जन क्या कहते हैं, ये तो मरने के बाद होता है। जीते जी आप ऐसे हो जाओ, मैं आंखों के पीछे से देख रहा हूं, जो मैं सुन रहा हूं मैं शरीर में के अंदर बैठकर मैं सुन रहा हूं। जब मैं स्पर्श कर रहा हूं किसी को सेंसेस से, तो मैं इन हाथों से स्पर्श कर रहा हूं, जो अंदर है वो फील कर रहा है। तो योगी जन कहते हैं बस इतना कर दो आप। अगर इतना भी आप पूरे दिन करते हो, खाना खाते हुए अंदर बैठा कोई खाने को महसूस कर रहा है, कोई गाना सुनते हुए, संगीत सुनते हुए कोई अंदर सुन रहा है, देखते वक्त मैं अंदर से देख रहा हूं, किसी को छूते वक्त कोई अंदर है जो स्पर्श महसूस कर रहा है, अच्छा महसूस कर रहा है। ठीक है, तो इतने करते हुए भी आप धीरे धीरे उस चेतना को समझने लगोगे। जब चेतना को समझ लोगे आप आत्मा के करीब पहुंच जाओगे, और जब आत्मा के आप करीब पहुंच जाओगे उस परमात्मा को समझना शुरू कर, योगी जन कहते हैं। फिर कहते हैं योगी जन, तीसरा है हठ योग। तो हठ योग क्या है बच्चों, उसे भी योगियों ने दो तरीके से परिभाषित किया है। एक तो श्वास के माध्यम से किया है बच्चों, ठीक है। श्वास के माध्यम से क्या किया है, आपका एक लेफ्ट से श्वास लेते हो बच्चों, आप एक राइट से लेते हैं। अभी भी आप देखोगे आपका ये तो लेफ्ट ज्यादा चल रहा होगा, ये राइट ज्यादा चल रहा होगा। तो हठ योग, लेफ्ट जो नासिका है आपकी जो, और एक राइट, लेफ्ट से ठंडा, तो इसे था बोलते हैं संस्कृत में, और जो गर्म है इसको हा बोल, तो इसको बोलते हैं हठ, हठ योग। हठ योग बोला ठंडे गर्म से, तो एक जोड़ा गया। तो एक नासिका से आपका ठंडा श्वास चलता है, और जो दाई नासिका उससे गर्म श्वास चलता है। ठंडा श्वास आपके शरीर की एक अलग प्रकृति बना देता है, गर्म श्वास आपके शरीर की एक अलग तरह की प्रकृति बना देता है। दोनों प्रकृति आपके शरीर की जरूरी। जो ठंडा जिस नाड़ी से श्वास चलता है उसे ईड़ा बोलते हैं बच्चों, गर्म जिस नाड़ी से श्वास चलता है उसे पिंगला बोलते हैं। ईड़ा नाड़ी लेफ्ट से जो चलती है ये आपके राइट मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है, पिंगला नाड़ी जो राइट से चलती है ये आपके लेफ्ट मस्तिष्क को एक्टिवेट करती है। इतना क्लियर हो गया। पूरे दिन में दोनों ब्रेन की आपको जो, लेकिन जब तक ये दोनों ब्रेन में से कोई भी एक ब्रेन चल रहा है तब तक हम संसार से जुड़े होते हैं बच्चों। अब इस योग को समझो, योगी जन क्यों कह रहे हैं, आपको क्या समझा रहे हैं, हठ योग क्या है कि 1 घंटा हमारा बायां नासिका चलता है, 1 घंटा हमारा दायां नासिका चलता है। अगर बहुत गहरे जाएंगे तो 48 मिनट से 60 मिनट तक दायां चलेगा, 48 मिनट से 60 मिनट तक बायां चलेगा। समझ में आ रहा है ना बच्चों इतना। ये दोनों जब तक चल रहे हैं हम संसार में जुड़े हैं। या तो लेफ्ट चल रहा है तो हम बहुत भाव में प्रेम में जुड़े हैं, जब हमारा राइट चल रहा है तो हम लॉजिक विचार वगैरह हमारे साथ चलते रहते हैं, पूरे दिन ही चलता रहता है। तो इन दोनों में हम परमात्मा की जो कृति है संसार उसमें रहते हैं, लेकिन परमात्मा से सीधे नहीं जुड़े होते। तो योगी जन कहते हैं जब तुम्हारे दोनों नासिका एक साथ चलें, लेफ्ट भी और राइट भी जब एक साथ चलें, तब आप सीधे परमात्मा से कनेक्टेड होते हैं। तो पूरे दिन में हर घंटे में एक समय ऐसा भी आता है बच्चों जब तुम्हारे यहाँ लेफ्ट और राइट नासिका एक साथ चलते हैं, तो आप सीधे स्रोत से, परम शक्ति से जुड़े होते हैं। और वही समय होता है जो उस समय आप जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं वो जीवन में घट जाता है। लेकिन हमें नहीं पता है, बहुत जीवन में हमारे अच्छा बुरा घट रहा है हमारे ही कारणों से। अगर हमें वो ज्ञात हो जाए वो समय कौन सा है जब हमारा लेफ्ट और राइट नासिका एक साथ चल रहा है, तो हम जीवन में बहुत घटनाएं घटा सकते हैं, औरों के लिए और अपने लिए, और बहुत शुभ कार्य कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बच्चों। योगी जन क्या करते हैं, आपको एक क्रिया देते हैं जिसको बोलते हैं अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन। नाड़ी शोधन अनुलोम विलोम भी थोड़ा अलग है, लेकिन वो बाद में डिफाइन करने के हैं। जिसमें आप लेफ्ट से श्वास लेते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से लेते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं। ये क्रिया हमारी धीरे धीरे दोनों श्वास को सम करती है। ये क्यों बताया जा रहा है आपको, क्योंकि अभी इस क्रिया को क्या किया जा रहा है, लोग बीमार हैं, डॉक्टर ने कहा योग करो, वो कर रहे हैं। वो गलत नहीं है, लाभ भी इसका होगा ही है, लेकिन योगियों का उद्देश्य ये नहीं था।
नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम करने का। योग का उद्देश्य था कि हम कितने लंबे समय तक इन दोनों श्वास के प्रवाह को एक कर सकें। अभी हम भस्त्रिका करते हैं आपके सारे सेंटर पे, पहले उसमें श्वास छोड़ते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, लंग्स की सफाई करते हैं। पूरे समाज में बीमारी है तो उसकी सफाई करने के लिए भस्त्रिका करो। ये तो समाज की चीजें हैं, समाज अपने लाभ की सोचता है। लेकिन तुम क्योंकि आने वाले समय में भविष्य के योगी बनने जा रहे हो, भस्त्रिका प्राणायाम का मूल उद्देश्य दोनों नासिकाओं के प्रवाह को एक करना। योगी जन इसलिए नहीं कर रहे लंग्स की सफाई करनी होगी, योगी जन इसलिए श्वास को तेजी से छोड़ रहे हैं कि दोनों झटके एक साथ लगे। जब एक साथ लगेंगे तो दोनों नासिका जब एक साथ चलनी शुरू हो जाएगी तो सीधे आप यहाँ से ईश्वर से जुड़ जाएंगे। उस वक्त जब आप ध्यान में बैठेंगे दोनों नासिका होंगे तो तुरंत आपका कनेक्शन परम शक्ति से हो जाएगा। उस वक्त जितनी भी चीजें आपके पास उतरेंगी बच्चों, आपको इंट्यूशन के रूप में, आपको किसी भी रूप में आएंगी, वो सीधी स्रोत से आएंगी। और जब वो सीधी स्रोत से आएंगी उन्हें काट नहीं सकते। आप यहां तक कह सकते हो किताब में गलत लिखा है क्योंकि सीधे स्रोत से आपने पकड़ा है, वो गलत नहीं हो सकता। इतना कॉन्फिडेंट योगी हो जाता है। समझ में आ गया आपको हठ योग बच्चों? हठ योग का मतलब है दोनों नाड़ियों को सम कर। ये हठ योग की एक परिभाषा। फिर योगियों ने और आगे योगी आते चले गए। फिर हठ योग की एक दूसरी परिभाषा दी बच्चों। एक हठ योग की परिभाषा है हठ शब्द से। हठ का मतलब है संकल्प। जैसे आप कहते हैं भाई उस बच्चे ने हठ करी, हठ क्या, जिद करी। वो कहते हैं ना जब बच्चा बहुत ही जिद करता है तो ये तो बड़ा हठी है, जो सोच लेता है वही करता है। तो इसको भी हठ योग बोला है कुछ योगियों ने। लेकिन इस हठ का सदुपयोग किया है उसने। कैसे सदुपयोग किया है उसने? शरीर को लंबे समय तक एक आसन में रोकने का प्रयोग भी हठ योग है। योगियों ने जाना कि लंबे समय तक जब हम एक आसन में स्थिर रहते हैं तब भी हम उस चेतना को छू जाते हैं। कैसे छू जाते हैं बच्चों? और योग कैसे करेंगे? जब आप लंबे समय तक एक शरीर में रहते हो और शरीर को बिल्कुल नहीं हिलाते, बिल्कुल ऐसे जाम बैठे रहते हो, तो शरीर पूरी कोशिश करता है। जब आप शरीर नहीं हिलाएंगे, शरीर बिल्कुल शांत हो जाता है, मन हार जाता है, तो शरीर बिल्कुल पत्थर की भांति हो जाता है। जब शरीर बिल्कुल सन हो जाता है, जब शरीर बिल्कुल सुन हो जाता है बच्चों, तब चेतना पूरी रूप में प्रकट होती है। तब तुम देखोगे लंबे समय के बाद एक एनर्जी चारों ओर से आपको घेर देती है। तब तुम्हें पहली बार आभास होता है तुम शरीर नहीं हो, तुम कोई चेतना हो। तो चेतना का पहली बार तुम्हें आभास होता है। जब चेतना का आभास होता है, मैंने बताया कि चेतना से फिर तुम आत्मा और आत्मा से परमात्मा के करीब पहुंचते हो। तो एक प्रयोग ये किया योगियों ने हठ योग का कि लंबे समय तक एक आसन में रहना। फिर चेतना का संबंध किससे? परमात्मा से। तो उन्होंने क्यों किए प्रयोग? आप सोचोगे क्यों प्रयोग करें? उन्होंने आने वाली मानव जाति के योगदान के लिए उन्हें लिखना था बहुत कुछ। लिखने के लिए वो अलग अलग स्थितियों में गए, अलग अलग स्थितियों में गए। उन स्थितियों में लंबे समय तक बैठे और लंबे समय तक बैठने के बाद जो उन्होंने प्राप्त करा वो प्राप्त करके मानव जाति के लिखा। यानी कि अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक सर्प स्थिति में बैठेगा तो सर्प के अंदर जितनी भी बातें हैं वो सारी उसके अंदर उतर जाएंगी। और सर्प के पास क्या क्या योग्यता परमात्मा ने दी है, या कोई व्यक्ति लंबे समय तक सिंहासन में, शेर में बैठेगा, शेर के आसन में बैठेगा, तो शेर के पास क्या योग्यता है। उसने बिल्कुल ऐसे बैठकर शेर की तरह बैठ गए ऐसे, और शेर बन गया बिल्कुल, और कई कई महीनों बैठा रहा। तो शेर के अंदर जो चीजें हैं, योग्यता परमात्मा ने दी है, उसने बाहर आके सब लिख दी। क्योंकि वहां पर वो चेतनागत हो गए। चेतनागत हो गए, उन्होंने देखा अंदर क्या क्या घट रहा है, और क्या क्या घटने के साथ साथ उन्होंने उसको कागज। तो अगर किसी के अंदर इतनी संकल्प शक्ति है कि वो घंटों किसी भी काम को कर सकता है, तो योगी जन कह रहे हैं फिर हठ योग के माध्यम से उस ईश्वरीय शक्ति को अपने अंदर उतार दो। तो वो तरह तरह के आसनों में लंबे समय तक रुकते हैं। तो ये बच्चों ये हो गया हठ योग। तो एक माध्यम ये है, तो आपको पता लगेगा आपके अंदर कौन सी शक्ति है। अगर आपके अंदर ऐसी शक्ति है, उस शक्ति का सदुपयोग करके आप बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो। तो ये है योगियों का योग, जो ओजिमा आपको देना चाहता है। फिर चौथा योग है भक्ति योग। अगर तुम्हारा स्वभाव यही है, तुम्हारे मन में हर वक्त किसी सेवा, पति की सेवा,
गुरु की सेवा या किसी की भी सेवा को मन करता है, आप खुश होते हो, आपको अच्छा लगता है, तो फिर वो कहते हैं भाई इतना भी ईगो मत रखो, तुम हो, तुम अंदर कुछ हो, तुम उसको भी मिटा डालो। जब तुम पूरे ही डालते हो तो तुम चेतना के उस स्वरूप में पहुंच जाते हो जिससे वो परमात्मा से कनेक्टेड है। तो योगियों ने कहा है जो इस स्वभाव के लोग हैं उनके लिए भक्ति योग। फिर आप ये ना करो आसन कर रहे हो, आप कोई हठ योग कर रहे हो, आप तंत्र योग कर रहे हो या आप कर्म योग कर रहे हो, बस फिर आप सेवा, फिर पूरी तरह से मिट जाओ, और मिटते ही परमात्मा आपके अंदर उतर जाएगा। तो वो उसको बोला है भक्ति योग। ठीक है, परमात्मा के साथ एक हो गया, फिर उससे कुछ और नहीं दिख रहा है। हर जगह कोई पुरुष आया उसमें परमात्मा दिख रहा है, कोई स्त्री आई उसमें परमात्मा दिख रहा है, कोई काम करने वाला नौकर आया उसमें परमात्मा दिख रहा है, उसे हर चीज में वो इतना लीन हो गया, उसे चारों तरफ परमात्मा ही दिख रहा है। समझ में आ गया बच्चों? तो संक्षिप्त में बता रहे हैं, फिर इसको डिफाइन करेंगे जब आपकी यात्रा होगी अलग लेवल की। तो फिर पांचवा है ज्ञान योग। कुछ आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे होते हैं बच्चों जिन्हें खोजने का शौक होता है। अगर तुम्हें निश्चित रूप से बहुत लिटरेचर पढ़ने में, तरह तरह की किताबें पढ़ने में, उनमें खोजने का शौक है, फिर योगी जन क्या कहते हैं, फिर तुम्हारा है ज्ञान योग। तो ज्ञान योग क्या करेगा, पढ़ते पढ़ते बड़े बड़े जो ऑथर है वहां पढ़ना शुरू करोगे, अपने गुरु लोगों को पढ़ना शुरू करोगे, फिर जीवन के रहस्य को जानना शुरू करोगे, तब वो ज्ञान जो शुद्ध ज्ञान है वहां तक आप पहुंच जाओगे। और जब वो शुद्ध ज्ञान आपके अंदर पहुंचेगा, जब वो परम शक्ति का ज्ञान आपके अंदर पहुंचेगा, तो आपको धीरे धीरे वो चीजें समझ में आने लगेगी कि वो सब कुछ मेरे अंदर ही है। उस परमात्मा का, उस चेतना का आभास होने लगेगा आपको उस ज्ञान के माध्यम से। तो जब उस ज्ञान को आप अपने ईगो को हटाकर, जो ज्ञान आपके पास ईश्वर ने दिया है, और इस पृथ्वी को, इस प्रकृति को सुंदर बनाने में उस ज्ञान का प्रयोग करते हैं, तो वो हो गया बच्चों ज्ञान योग। अब वो ज्ञान आपके पास आया, वो योगियों का ज्ञान, वो बुद्धों का ज्ञान, वो सिद्धों का ज्ञान, जब आप घर घर जाकर एक एक व्यक्ति को बताते हैं, समझाते हैं कि एक्चुअल में तो ज्ञान ये है, हम कहीं से आए हैं और हमें कहीं में लीन हो जाना है, तो ये हो गया ज्ञान योग। तो आपका स्वभाव पता लगता है। अगर आपका स्वभाव बहुत पढ़ने लिखने में है तो आप सारे ग्रंथ, सारी बड़े बड़े ऑथर्स की किताबें, योगी के जो योग दर्शन है उनको पढ़ने में अपना जीवन लगाना चाहिए। और फिर उनमें क्योंकि सारे सूत्र दिए हुए हैं, उन सूत्रों को जान के, अपनी चेतना को, अपनी आत्मा को जानकर, फिर जब आप इस पृथ्वी पर यही कार्य करते हैं, तो ये हो गया बच्चों ज्ञान। फिर अगला क्या हो गया, ध्यान योग। ध्यान योग क्या है बच्चों, पूर्ण सजगता। सजगता क्या, कि हर कार्य को करते, छोटे छोटे कार्य के प्रति सजग होना, देख कर करना। ऐसे कोई कार्य नहीं करना है कि मैं काम तो यहां कर रहा हूं और सोच कहीं और के बारे में। अभी तो सारी दुनिया यही कर रही है ना, कि वो ऑफिस में काम करी तो घर के बारे में सोच रही है, घर में कुछ भी काम कर रहे हैं तो ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं, आप भी घर पे स्कूल के बारे में सोच रहे हैं, स्कूल में घर के बारे में सोच रहे हैं। हम होते कहीं हैं और रहते कहीं और पर है, और यही समस्त बीमारियों का कारण है। तो योगी जन कहते हैं जो कार्य कर रहे हो उसी पे पूरी तरह से ध्यान करना। और ये ध्यान करना कि मेरा ये हाथ अभी पेन चला रहा है, लेकिन कौन देख रहा है इसको, वो जो अंदर चेतना बैठी हुई है, जो अंदर आत्मा बैठी है, वो देख रही है इसको चलाते हुए शरीर को। अब मेरे पैर चले, अब मैं सीढ़ियों पे से उतर रहा हूँ, सीढ़ियों पे उतरते देखना। अब मेरी श्वास चल रही है, मेरे शरीर में एक श्वास आ रही है, जा रही है। ये सबसे बड़ा योग है, सजगता। कि प्रतिपल जब सजग रहेंगे, तो सजग कौन है, सजग है हमारी आत्मा। आत्मा प्रतिपल सजग है। जब हम इस शरीर के प्रति, अपने कार्यों के प्रति, अपने हर कृत्य के प्रति सजग होते हैं, तो हमें सीधा आत्मा का भान होता है। भान का अंदर एहसास होता है कि मैं तो आत्मा हूं, क्योंकि मैं शरीर को चलते हुए देख रहा हूं। जब आप पानी डाल रहे नहाते हुए, शरीर पे पानी डल रहा है, आप देख रहे हैं, आपको ठंड नहीं लग रही थी, ठंड में आप दूर खड़े होकर देख रहे हैं, शरीर पे पानी, शरीर को आपने जुदा कर दिया। आप खाना खा रहे हैं, शरीर खाना खा रहा है, आप देख, आप पानी पी रहे, पानी अंदर गए, आप देख रहे हैं। तो वो जो कौन देख रहा है, वो आत्मा देख रही है। तो ये ध्यान योग। ध्यान योग बहुत बड़ा योग है, लेकिन कठिन है, बहुत कठिन योग है। ध्यान योग लोग समझते हैं आंखें बंद करके बैठ गए ध्यान कर रहे हैं, नहीं, ये उस आत्मा को पहुंचने का एक तरीका तो है।
क्योंकि हम इतने बिखरे हुए हैं, हमारे विचार इतने बिखरे हुए, इतनी जगह जा रहे हैं। योगी जन कहते पहले बैठना सीखो, लेकिन असली प्रैक्टिकल उसका पूरे दिन होता है, पूरे दिन, कि जो भी आप कार्य कर रहे हैं उन कार्य को करते हुए दूर हटकर देखना मेरा शरीर ही कर रहा है, ये है ध्यान योग। तो मार्शल आर्ट जो है बच्चों ध्यान योग है। तो ऐसा कल्पना है ओजिमा की, आप बच्चों के माध्यम से मार्शल आर्ट भारत में शुद्ध रूप में उतरे, लेकिन उसमें सजगता के प्रयोग करने पड़ेंगे। आप चलते फिरते बैठते उठते फाइटिंग करते हुए सामने वाले को भी देखना, अपने बॉडी को भी देखना। तो मार्शल आर्ट बहुत बड़ी सजगता की क्रिया है, हर वक्त प्रेजेंट में रहना। तो ये समझ में आ गया ध्यान योग। और फिर आता है अगला सांख्य योग। सांख्य योग किनका है? जो बहुत लॉजिकली सोचते हैं। तो वहां से हुआ जन्म सांख्य योग का। तो सांख्य योगियों ने क्या किया, संक्षिप्त में बता रहे हैं। उन्होंने देखा कि क्या है, हमारे 2 हाथ पैर हैं, हम चलते हैं पूरे दिन, ये कार्य करते हैं, तो ये कार्य कौन कराता है? वो गहरे कार्य कहाँ से आते हैं हमारे अंदर, कहाँ से आते हैं? तो देखते हैं, पहले सबसे पहले सेंसेस में कुछ होता है। हमारी आंखें किसी चीज को देखती हैं, कान किसी चीज को सुनते हैं, और जिह्वा टेस्ट करती है, त्वचा छूती है, किसी को महसूस करती है। अभी थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन बाद में देखना चीजें तुम्हारे लिए कितनी आसान हो जाएंगी जीवन। तो ये क्या है, उन्होंने जाना, ओहो ये तो सेंसेज है। तो लेकिन सेंसेज, उन्होंने फिर जाना सेंसेज को ताकत कहां से मिल रही है, फिर वो गहरे गए। अरे सेंसेज को तो ताकत तो तत्व दे रहे हैं, 5 तत्व हमारे। वो 5 तत्व क्या है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। जो तुम्हारी आंखें हैं, ये आंखें तुम्हारी अग्नि के कारण देख रही है। जो उन्होंने देखा, जो शरीर में अग्नि है, उनसे ही आंखों को ताकत मिल रही है। जब उन्होंने देखा कि जो ये पृथ्वी है, तुम्हारे शरीर को तो पृथ्वी दे रही है ताकत। जो तुम कोई भी चीज गंध ले पा रहे हो, सूंघ पा रहे हो, ये तो पृथ्वी तत्व का काम है। ठीक है, जब तुम देखते हो, तुम जो टेस्ट लेते हो, इसको टेस्ट लेने की जीवा को ताकत कौन दे रहा है? ये तो जल सारी ताकत दे रहा है, जो हमारे शरीर में जल है। ठीक है, ऐसे उन्होंने 5 तत्व ढूंढे। ये तो पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश, ये काम कर रहे हैं पूरा। जो भी हमें अच्छा बुरा लग रहा है, कोई चीज टेस्टी लग रही है, किसी को छूने को हमें अच्छा लग रहा है, ये तो अंदर तत्व काम कर रहे हैं। तो लेकिन इन तत्व के पीछे कौन काम कर रहा है? तत्व कहां से? तो तत्व तो कलेक्ट करे गए हैं। किसने कलेक्ट करे? उन्होंने ये जाना, तो कोई मन जैसी चीज है जो जिसने सारी चीजें कलेक्ट करी। और जब वो मन पे पहुंचे, तो उन्होंने मन से पहले भी तो कोई चीज होगी, कोई इच्छा जगी होगी, मैं ये कलेक्ट कर सकता हूं। तो उन्हें पता लगा, तो मन से पहले तो कोई अहंकार। तो उन्होंने जाना, वो हमारे अंदर अहंकार होता है। वो शुरुआती अहंकार से हुई कि सबसे पहले एक इच्छा जगी, इच्छा ने कलेक्शन करा, कलेक्शन से उसने तत्व को खींचा, तत्व से सेंसेज आए, सेंसेज से हम लोग ऐसे आए। फिर लेकिन जो वो इच्छा जगी होगी, उसके पीछे कोई समझ भी होगी। तो उन्होंने तो इसके पीछे तो एक समझ भी काम कर रही है, इंटेलिजेंसी। तो उन्होंने उसको नाम दिया बुद्धि। तो बुद्धि कहां से आई? तो ये कहां से? तो उन्होंने समझा, ये जो जितना भी सारी चीजें हुई हैं, यानी कि पहले से ही होगी, निर्मित होने से पहले होगी बुद्धि। तो उसको नाम दिया प्रकृति। क्या नाम दिया बच्चों? प्रकृति। अभी थोड़ा आपको खाली समझना है, लेकिन जैसे आपको शुरू में ए से एप्पल, बी से बॉल ऐसे सिखाया जाता है ना, आपको बॉल और एप्पल देखने की जरूरत नहीं रहती, फिर बहुत वर्ड याद हो जाते हैं। ऐसे पूरा योग आपके कंठस्थ हो जाएगा। अभी तनाव नहीं लेना है आपने बिल्कुल भी। तो उन्होंने कहा, ये तो प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति। कृति से पहले, कृति कहते हैं जब कोई निर्मित होती चीज, उसे कृति बोलते हैं। जब तुम कोई चीज का निर्माण करते हो, उसे बोलते कृति। प्रकृति, ये निर्मित होने से पहले थी, यानी कि इंटेलिजेंसी। उन्होंने जाना, ये जब ये सब कुछ रचा नहीं था, तब भी ये थी इंटेलिजेंसी। तो उसे प्रकृति बोला, कि वो तो कृति से पहले भी थी। तो लेकिन ये प्रकृति थी, फिर इसमें ऐसा क्या हुआ? तो फिर वो आगे वहीं पहुंच गए, चेतना पर, कॉन्शियसनेस पे, कि कोई चीज है जिसने इस प्रकृति में कोई चीज ऐसी क्रिएट करी, और क्रिएट करके वो इंटेलिजेंसी से मन का बुद्धि का निर्माण हुआ, बुद्धि से मन का हुआ, मन से हमारे पास फिर हमने तत्व खींचे, तत्व से हमारी सेंसेज बनी, सेंसेज से हमारे पूरा शरीर बन गया। लॉजिकली जान गए, लेकिन लॉजिकली जानकर भी वो पहुंचे वहीं पर, चेतना पर, उसी आत्मा पर पहुंचे जहां हमें सबने पहुंचना है।
ये योग क्यों सिखाया जा रहा है आपको? हमें सबने वहीं पहुंचना है। चाहे आप अभी पहुंचने की तैयारी करो, चाहे 100 जन्म के बाद करो। अंतिम 8वां क्या है बच्चों? अष्टांगिक मार्ग। इसको जरूर समझ। इसमें इतनी मेहनत लगी अष्टांगिक मार्ग में बच्चों, जैसे ओजिमा तुम्हारी मेहनत कर रहा है। तुम्हें बार बार नतमस्तक होना चाहिए महर्षि पतंजलि के प्रति। खाली महर्षि पतंजलि को आसन प्राणायाम करने पर मत प्रतिष्ठित करो। उस व्यक्तित्व को, उस गुरु को, उस ईश्वर को, उस अवतार को ऐसे याद करो। कितना श्रम उस योगी का है। आपको सबको इस पृथ्वी पे उसका नतमस्तक होना चाहिए। जो भी योग के मार्ग पे चल रहे हैं, जिन्हें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, महर्षि पतंजलि ने वो काम किया। मैंने अब तक इतने योग आपको बताए कि हठ योग, कर्म योग, तंत्र योग, ये जानने में कितना समय लगता है कि मेरा स्वभाव कर्म योग का है, मेरा स्वभाव तंत्र योग का है, मेरा स्वभाव हठ योग का, ये पता ही नहीं लग पाता। क्योंकि इच्छाएं भी हमारे अंदर हैं, ईगो भी है, संकल्प भी, हम मेहनत भी करना चाहते हैं, हम सब खुद भी जाते हैं, कभी हम किताबें भी पढ़ते हैं। अरे मेरा स्वभाव कौन सा है? जब पतंजलि आए, उन्होंने देखा है फिर भी लोग भटक रहे हैं। योगियों ने इतना काम किया, लेकिन लोग फिर भी इतने नर्वस है, वो समझ नहीं पा रहे मैं कहाँ है। तो पतंजलि ने इतनी मेहनत करी, 8 मार्ग बना दिए, 8 चरण बना दिए, 8 सीढ़ियां बना दी। भाई तुम्हें कुछ नहीं आता, बस तुम ये 8 सीढ़ियां अपना दो। तो उन्होंने बनाया यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तुम्हारी समझ में कुछ नहीं आ रहा, तुम अष्टांगिक मार्ग कर लो, तुम बस खाली यम अपना लो। फिर वो नहीं कहते तुम समाधि की बात करो, आम जनसाधारण कर दो, तुम यम अपना लो। तो यम में क्या है? यम को अगर मैं संक्षिप्त में बताऊं, वैसे तो यम के भी 5 भाग हैं। होश अपना, तुम होशपूर्ण हो जाओ। पतंजलि क्या कह रहे हैं? कार्य करते हो होशपूर्ण हो जाओ। जब तुम होशपूर्ण होते हो, तुमसे कोई गलत काम, तुमसे चोरी नहीं हो सकती, तुम ऐसे किसी चीज की पकड़ नहीं हो सकती, तुम किसी के दिल को नहीं दुखा सकते जब तुम होशपूर्ण होगे। जब तुम पतंजलि कह रहे तुम होशपूर्ण हो जाओ, बस हर काम को करते हुए होशपूर्ण हो जाओ, सजग हो जाओ। जब होशपूर्ण होने लगो, भी पतंजलि कहते हैं होशपूर्ण हो गए, अच्छा थोड़े से नियम मान। कितना कितना मतलब उन्होंने मेहनत करी। जब व्यक्ति होशपूर्ण हो गया, अच्छा बस अब कहे तुम थोड़ा सा नियम मान लो। क्या नियम मान लो? सुबह इतने बजे उठ जाएगा और सही टाइम पे उठना शुरू कर दो, नहाना धोना करो, पूजा पाठ करो, अपने काम पे चले जाओ, शाम में इतने बजे सो जाया करो। हर चीज का एक समय पकड़ लो। ये मेरा खाने का समय है, ये मेरा पीने का समय है, ये मेरा उठने का समय है, ये मेरा सोच जाने का समय है, ये मेरा पढ़ने का समय है। बस एक नियम बना लो, कुछ ना करो, कोई योग ध्यान ना करो, तुम बस नियम बना। अब साधक कहता है होश भी आ गया, मैंने नियम भी बना लिए, मेरा तो जीवन बड़ा अच्छा होने लग गया है। तो कहते हैं अच्छा इतना हो गया, अब तुम बस आसन साध लो। फिर देखो पतंजलि धीरे धीरे फुसला रहे, अब तुम आसन साध लो। आसन क्या है? बस थोड़ी देर बैठने, बस शांत चुपचाप बैठने, बस बिना हिले डुले बैठने। तो उसने कहा भाई ये तो मेरे नियम तो मेरे सदगे हैं, बैठना मेरे लिए जरा भी मुश्किल नहीं है, अब तो मैं बैठ सकता हूं। तो वे बैठना शुरू कर दिया। उसे बैठने में आनंद आया। तो बैठने में आनंद आया तो पतंजलि कह रहे अच्छा बैठने में आनंद आया, तो तुम देखो एक श्वास चल रही है तुम्हारे अंदर, इस श्वास को देखना शुरू कर दो। एक सांस है, एक वायु अंदर जा रही बाहर आ रही। तुमने इतने साल हो गए तुम्हें जीते, तुमने देखा है कि वायु अंदर जाती है बाहर जाती है? ना तो यह वायु अंदर रुकती ना बाहर रुकती है, इसलिए फुसलाते हैं। तुम चलो इसे वायु को देखना शुरू कर दो। अब व्यक्ति ने बैठना तो शुरू कर दिया, तो वायु को देखना शुरू कर दिया। तो फिर पतंजलि कहते हैं अच्छा इस वायु को रोक के दिखाओ, जितनी देर अंदर रोको उतनी देर बाहर रोक लो, इसे रोक के दिखाओ। अब उसने रोका, अब रोका तो उसको ताकत लगी, अंदर अंदर सब कुछ हिला। फिर उसने बाहर रोका, बाहर कुछ हिला। तो बाकी तो योगी नाम है उनके, आंतरिक कुंभक बाह्य कुंभक। तो वो थोड़ा थोड़ा अंदर जाने लगा। तो उसे कहा प्रत्याहार। जब वो अंदर रोकने लगा श्वास को, अंदर से बहुत कुछ दिखने लगा, अब वो अंदर जाने लगा अंधेरे में, रोकने के लिए ऐसे ऐसे कर दे, तो उसे अंदर अंधेरा दिखा बहुत। तो फिर पतंजलि कहते अब इस अंधेरे में समा जाओ। श्वास को रोकना तो तुमने सीख लिया, अब इस अंधेरे में समा जाओ। तो उस अंधेरे में जब समाया तो बहुत, उसने ऐसे रोका, उसे लाइटिंग हुआ, अंदर लाइटिंग कलर्स ये दिखने शुरू हो गए। अरे अंदर लाइटिंग कलर्स है, ये क्या है?
कोई लाइट है, फिर उसे देखा कोई प्लेनेट से, कोई ग्रह दाएं जा रहा, कोई बाएं जा रहा। तो कह रहे, पतंजलि कह रहे यही तो सारा ब्रह्मांड तेरे अंदर है, चल तू इसे देखना शुरू कर। अब उसने बैठना सीख लिया, अब उसने श्वास को देखना शुरू कर दिया, उसके अंदर बहुत कुछ दिखने लगा। कोई सूर्य इधर की तरफ जा रहा है, कोई चंद्रमा जा रहा है, कोई आग का गोला इधर आ रहा है, कोई इधर, वो इनके पीछा करने लग गया। अब इनका पीछा करने लगा, तो पीछा करने लगा तो पतंजलि कहते हैं इनको देखो, पर इनको ये तो देख रहे तुम्हें मजा आने लगा, पर देख कौन रहा है? तो जो ऐसे तो देखो ये देख कौन रहा है। अब और सजग हो गए व्यक्ति, देख कौन रहा है? ओ ये तो देखने वाला कौन है जो सब देख रहा है? ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, तो आंखें तो मेरी बंद है। वो दे तो वहां पहुंच गए ध्यान पर। तो ध्यान पे पहुंच गए, किसका ध्यान हो गया? उस आत्मा का ध्यान हो गया, उस चेतना का ध्यान हो गया। अरे ये तो अंदर कोई अंश है, परमात्मा है। और जब उन्हें उसको देखना शुरू करा तो ध्यान की अवस्था, तो वो ऐसा विलीन हो गया कि उसे पता ही नहीं, तो रम गया उस परमात्मा में, उस परमात्मा का अंश बन गया। तो ये हो गया समाधि। तो बच्चों 8वां मार्ग क्या है? पतंजलि का अष्टांगिक मार्ग। तो किन के लिए बच्चों? जब हमारे समझ में कुछ नहीं आ रहा है, कर्म योग करें, तंत्र योग करें, हठ योग करें, भक्ति योग करें, ज्ञान योग करें, ध्यान योग करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। छोटे से भी बच्चे की उंगली पकड़ के चलाने के लिए, बूढ़े व्यक्ति के मृत्यु में जाने से पहले अष्टांगिक योग इतना बड़ा काम कर दिया जैसी पतंजलि ने कि कुछ नहीं करो तो अष्टांगिक योग। और ये बात जो कह रहे हैं यही काम ओजिमा कर रहा है। जब तुम्हारा ये ओजिमा का सिलेबस है, जब तुम्हारे पास मम्मी पापा बूढ़े दादा दादी तुमसे पूछेंगे क्या करेंगे, बस ये सिलेबस कर दो, बस ये सिलेबस कर लो, कुछ ना करो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा कि कैसे यात्रा करनी है, जैसे तुम्हारे समझ में आने लगा। तो बच्चों आज मैंने 8 योग बता दिया आपको, अगली बार हम फिर आगे बढ़ेंगे और टाइम भी हो गया 11 बजे। तो बहुत जरूरी कोई पर्सन इससे संबंधित किसी का उठ रहा हो तो हैंड रेज कर दो।